भारतीय जनता पार्टी तेलंगाना में अपने कदम जमा चुकी है या जमा रही है। इस बात का जायजा लेते हैं जीएचएमसी इलेक्शन रिजल्ट्स के बाद से भारतीय जनता पार्टी की सरगर्मियों को देखते हुए। भारतीय जनता पार्टी ने जीएचएमसी इलेक्शन में जिस जोर और शोर के साथ इंतखाबी मुहिम चलाई और हैदराबाद की 48 जीएचएमसी सीट्स पर कामयाबी हासिल की, उसके बाद से भारतीय जनता पार्टी के तेवर बिल्कुल बदल चुके हैं। दुब्बाक असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में कामयाबी के बाद बीजेपी ने जीएचएमसी इलेक्शंस पर ज़्यादा तवज्जो दी और जिस तरह से मुमकिन हो सके बड़े बड़े कायदीन के साथ जीएचएमसी इलेक्शंस में इंतखाबी मुहिम चलाई गई। जीएचएमसी इलेक्शन के रिजल्ट्स जब 4 दिसंबर को सामने आए तो 48 नशिस्तों पर बीजेपी को कामयाबी हासिल हुई। उसके बाद बीजेपी एक दिन भी चैन से नहीं बैठी है। इस बात को गौर कीजिए, चाहे वो भाग्य लक्ष्मी मंदिर में कारपोरेटर्स का ओथ लेना हो, या रियासती वजीर केटीआर का रास्ता रोको एहतजाज हो, या पुराने शहर के इलाके उपुगड़ा में ज़मीन पर कब्जे के नाम पर हंगामा आराई करना हो, के लिए तो एक ही आने का है। नहीं भाई थोड़ा पीछे हटो ना, ले लिए ना फोन। या फिर बोधन के इलाके में एक चौक के नाम की तब्दीली के नाम पर बड़े पैमाने पर किया जाने वाला एहतजाज हो। भारतीय जनता पार्टी ने रोज़ाना अपने कारकुनों को मसरूफ़ करना शुरू कर दिया है, जो कि हुकूमत तेलंगाना और तेलंगाना की सेकुलर सियासी जमातों के लिए तशवीश का बाइस है। बीजेपी की इन एक्टिविटीज़ को देखते हुए अब तेलंगाना के सेकुलर अवाम और सियासी जमातों के अलावा कायदीन को फौरी तौर पर मुतहर्रिक हो जाने की ज़रूरत है, क्योंकि बीजेपी डे टू डे एक्टिविटीज़ में जिस तेज़ी से इजाफा कर रही है, अगर यही सूरत हाल रही तो बहुत जल्द तेलंगाना को, पूरी रियासत को मज़हब के नाम पर 2 हिस्सों में बांट दिया जाएगा। बीजेपी स्टेट प्रेसिडेंट बंडी संजय ने अपने न्यूली इलेक्टेड 48 कारपोरेटर्स के साथ चार मीनार के दामन में वाक़े भाग्य लक्ष्मी मंदिर में पूजा करते हुए उन्हें भाग्य लक्ष्मी मंदिर में ओथ दिलाया, ताकि वो मंदिर में खाई गई कसम के साथ आवाम के दिल जीत सके और आवाम को इस बात का यकीन दिला सके कि बीजेपी के कारपोरेटर्स बदउनवानियों, बेकायदगियों के बगैर शहर की तरक्की और आवाम के मसाइल के हल करने में संजीदगी के साथ काम करेंगे। दूसरी तरफ बीजेपी की इन एक्टिविटीज़ को देखते हुए, बल्कि 4 दिसंबर को जीएचएमसी इलेक्शन के रिजल्ट्स के फौरी बाद स्टेट गवर्नमेंट की जानिब से सरगर्मियों को तेज़ कर दिया गया है। तरक्याती कामों पर अमल किया जाने लगा है, जो कि 6 साल से बिल्कुल सुस्त रफ्तारी के साथ जारी थी। टीआरएस गवर्नमेंट ने रियासत भर में फाइबर ऑप्टिक के ज़रिए फ्री इंटरनेट कनेक्शन प्रोवाइड करने का 6 साल पहले ऐलान किया था, लेकिन जीएचएमसी इलेक्शन रिजल्ट्स को देखते हुए फौरी तौर पर उस पर अमलावरी का फैसला किया गया और अंदरून 2 साल विद इन 2 ईयर्स इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने की हिदायत दी गई है। जीएचएमसी इलेक्शन में बीजेपी के 48 कारपोरेटर्स के जीतने का
और बीजेपी की सरगर्मियों का अगर बारीकी से जायज़ा लिया जाए तो ये बात सामने आती है कि बीजेपी स्टेट में, तेलंगाना स्टेट में अपने कदम जमाने की कोशिश तेज़ कर चुकी है और हर दिन वो किसी न किसी तरह की एक्टिविटी में ख़ुद को इन्वॉल्व कर रही है, चाहे उससे फ़िरक़ावाराना कशीदगी फैले या फिर हकीकी मसला हो। वो ख़ुद को एक्टिविटी में रखते हुए अपने कारकुनों को मसरूफ़ किए हुए है। जीएचएमसी में अपोजिशन के मजबूत होने का एक फ़ायदा ये हुआ है कि स्टेट गवर्नमेंट जो वादे किए हुए थी अब उन्हें अमल करने की तरफ तवज्जो देने लगी है। जैसे स्टेट में जो मखलूआ जायदादें हैं जिन पर भर्ती की जानी थी, उन पर भर्तियों के लिए नोटिफिकेशन जारी करने के इंतज़ामात किए जाने लगे हैं और स्टेट के कई डिपार्टमेंट्स, बल्कि हर डिपार्टमेंट से ये तफसीलात हासिल की जा रही हैं कि किस जगह पर कितनी जायदादों पर तकर्रुरात किए जाने हैं। मुमकिन है कि बहुत जल्द स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से इस सिलसिले में नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। इसी तरह स्टेट गवर्नमेंट ने 20,000 लीटर फ्री पानी प्रोवाइड करने का जो वादा किया था उस पर अमलावरी के लिए जीओ जारी कर दिया गया है। इसके अलावा रियासत भर में डबल बेडरूम मकानात की तकसीम का सिलसिला जारी है, चाहे वो रियासती वज़ीर मिस्टर के.टी. रामाराव हो या हरीश राव हो, इन सरगर्मियों में हिस्सा ले रहे हैं और अब वुज़रा, स्टेट मिनिस्टर्स पब्लिक से डायरेक्ट कांटेक्ट में आने लगे हैं। सिर्फ जीएचएमसी में बीजेपी के मजबूत होने का तेलंगाना आवाम को फ़ायदा तो पहुंच रहा है, लेकिन दूसरी जानिब बड़ा नुकसान का खदशा भी बरकरार है। बीजेपी को तेलंगाना में पावर हासिल करने से रोकने के लिए टीआरएस के लिए ज़रूरी है कि वो जो वादे किए गए हैं उन वादों को पूरा करते हुए बीजेपी या किसी और अपोजिशन को इस बात का मौका न दे कि वो हुकूमत के किसी भी फैसले पर एहतजाज कर सके या हुकूमत के ख़िलाफ़ आवाम को वरगला सके। अगर टीआरएस ऐसा करने में कामयाब होती है तो ऐसी सूरत में बीजेपी के तेलंगाना में बढ़ते कदम को रोका जा सकता है। तेलंगाना राष्ट्रीय समिति में ऐसे कायदीन की कमी नहीं है जो आवाम के दरमियान रहते हुए उनके मसाइल को हल कर सकते हैं, लेकिन पिछले 6 बरसों के दौरान अपोजिशन न होने के सबब इन कायदीन ने भी आवाम से ताल्लुक़ को तकरीबन ख़त्म कर लिया था। मगर अब जो सूरत हाल पैदा हुई है, इस सूरत हाल में अगर भारतीय जनता पार्टी को रोकना है तो टीआरएस के कायदीन को भी सरगर्म होना पड़ेगा। हुकूमत को उन कारपोरेशनों के चेयरमैन के ओहदों को पुर करना पड़ेगा जिनका डायरेक्ट ताल्लुक़ आवाम से है। कारपोरेशंस बनाए जाने के साथ साथ उनके डायरेक्टर्स के तकर्रुरात भी अमल में लाने होंगे। इसी तरह अगर रियासती हुकूमत की जानिब से आवाम से किए गए तमाम वादों को पूरा करने के लिए कोशिशों का सरगर्मी के साथ आगाज़ होता है और हुकूमत की ये कोशिशें ज़मीन पर नज़र आने लगती है तो ऐसी सूरत में बीजेपी के बढ़ते हुए कदम को रोका जा सकता है।